guys, thank you for watching me. Welcome back to another video in which we will talk about lac operon. We will learn about lac operon. इसके पहले मैंने जेनेटिक कोड के बहुत अच्छे ट्रिक्स की वीडियोस बना के रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड लर्न इट, सो इसमें आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, रेप्लिकेशन हो, हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, डीएनए स्ट्रक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हर एक वीडियो इस चैनल पर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर की, यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन जो होती है वो एक्सप्रेस होती है, यानी उसका प्रोटीन बनता है, पहले उसका एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। उसका रेगुलेशन होना, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में तब हो सकता है ट्रांसपोर्ट के वक्त, या फिर तो ट्रांसलेशन के लेवल पे हो सकता है। तो रेगुलेशन हर एक लेवल पर हो सकता है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए या नहीं चाहिए, कब वो ऑफ रखना है, कब ऑन रखना है, ये सारा रेगुलेशन चलते रहता है। उसी तरह से ये लैक ओपेरॉन ये एक रेगुलेशन है। तो ये मैकेनिज्म हम देखेंगे। सपोज करो ये एक सेल है और इसमें ये जीन है जिसमें जो लैक ओपेरॉन में पार्टिसिपेट करेगी, आई जीन, पी जीन, ओ जीन एंड जेड वाई ए जीन। तो ये जो जेड होता है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज ये जो एंजाइम है इसके लिए कोड करता है। वाई जो है ये परमीएज के लिए कोड करता है, और जो ए होता है ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम के लिए कोड करता है। एंड हियर आई जीन, हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि आई जीन यानी इनहिबिटर जीन या फिर इंड्यूसर जीन। नथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। आई जीन जो होती है वो होती है रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेट करती है। वो क्यों, वो आपको पता चले जाएगा आगे। या फिर इसको बोलते हैं रिप्रेसर जीन, क्योंकि ये रिप्रेसर नाम के प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, इसलिए रिप्रेसर जीन या फिर रेगुलेटरी जीन। पी जो होती है ये होती है प्रोमोटर जीन, और जो ओ होती है ये होती है ऑपरेटर जीन। अब यहाँ पर ये जो आई जीन है, जो रेगुलेटरी जीन है, रिप्रेसर जीन है, उससे एमआरएनए बनेगा जिस पर कोडिंग होगी रिप्रेसर प्रोटीन की, क्योंकि ये रिप्रेसर जीन है ना। अभी ये एमआरएनए से रिप्रेसर बना, रिप्रेसर प्रोटीन बना। अभी फर्स्ट केस यहाँ पर हम लेंगे जिसमें लैक्टोज सेल में प्रेजेंट है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेल, लैक्टोज प्रेजेंट। तो अगर लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो ये लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है। यहाँ पर लैक्टोज जो होता है ये इंड्यूसर होता है, और अगर लैक्टोज सेल में प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज इसको बाइंड कर देगा, लैक्टोज इसको कैदी बना लेगा, रिप्रेसर को बाइंड कर लेगा, ताकि ये रिप्रेसर जाकर यहाँ पर कुछ भी ना कर पाए, और ये जो जीन है ये अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए, ये सारे एंजाइम्स बन जाए, तब ये ओपेरॉन ऑन है ऐसा हम बोलेंगे। मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये रिप्रेसर को बाइंड हो जा रहा है लैक्टोज, ताकि रिप्रेसर जाकर यहाँ पर कुछ भी ना करे और यहाँ पर ये जीन अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए, मतलब ये ऑन है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये ओपेरॉन ऑन रहता है। और सेकेंड केस है जिसमें लैक्टोज एब्सेंट रहता है। जब लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, तो लैक्टोज इसको बाइंड नहीं करेगा। अब ये रिप्रेसर इतना नॉटी है कि इसको अगर कोई बाइंड ना करे तो ये जाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है इस सेल में, तो इसलिए यहाँ पर लैक्टोज ने इसको बाइंड नहीं किया। रिप्रेसर तो अब छूट गया, ये रिप्रेसर जाता है और ऑपरेटर जीन को बाइंड कर लेता है। ओ जीन ऑपरेटर जीन को रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर लेता है। ये रिप्रेसर को किसी ने बाइंड नहीं किया, लैक्टोज एब्सेंट था, लैक्टोज ने रिप्रेसर को बाइंड नहीं किया, इसलिए ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर को बाइंड हो गया और इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, इस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, ये एंजाइम्स को नहीं बनने दिया। ये जो होती है ये होती है स्ट्रक्चरल जीन, इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो यहाँ पर था ये ओपेरॉन ऑफ। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तब ये ओपेरॉन रहता है ऑफ। लैक्टोज यानी हमारा इंड्यूसर जो कि चेंजेस को इंड्यूस करेगा। ऐसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, बहुत से ओपेरॉन्स होते हैं। हमें जो हमारे सिलेबस में है वो है लैक ओपेरॉन, जिसको हमने स्टडी कर लिया है बहुत अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर है। लैक ओपेरॉन ऑफ हो या ऑन हो, कुछ भी हो, ये यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट हो या ना हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, ओपेरॉन ऑन हो या ना हो, ये जो प्रोसेस है आई जीन से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस होगी ही होगी, चाहे ओपेरॉन ऑफ हो या ऑन हो।
इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस, बिकॉज लैक ऑपरेरॉन ऑन हो या ऑफ हो, ये प्रोसेस तो होनी ही है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस। तो या दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। दिस कंसेप्ट इज क्लियर ओवर हियर। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पुट अप कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इसके अदर वीडियोस भी है, जेनेटिक कोड की बहुत अच्छी ट्रिक है, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो in the description below. Thank you for watching this video. Stay tuned and subscribe to the channel for more amazing videos and tricks. Thank you so much for watching.